हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु के लाडले मुरीद और लाडले खलीफा और मेरे बाबा फरीद रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुर्शिद कामिल हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में बैठा हुआ था। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया 5 चीजें ऐसी हैं कि जो जिनको देखता है इबादत में शुमार किया जाता है, सवाब लिखा जाता है। अब अर्ज की गया हुजूर वो 5 चीजें कौन सी हैं? फरमाया सबसे पहली चीज अपने वालिदैन को देखना। फरमाया जो बेटा अपने वालिदैन को अल्लाह की रिजा के लिए देखता है, क्या खूबसूरत शर्त लगाई है, अल्लाह की रिजा के लिए देखता है, अपने मतलब के लिए नहीं। आज तो माँ बाप को भी देखा जाता है तो अपने मतलब के लिए, खर्ची कम हो गई है, खर्ची चाहिए तो माँ को देखा जाता है, बाप को देखा जाता है। लेकिन यहां फरमाया गया कि जो अपने माँ बाप को देखे लेकिन देखे अल्लाह की रिजा के लिए, तो फरमाया उसे एक मकबूल हज का सवाब दे दिया जाता है। और एक इतनी प्यारी बात फरमाई है, फरमाया एक फासिक और बदकार था, उसका इंतकाल हुआ। उसे ख्वाब में किसने देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है और अकेला नहीं, दर्जा कौन सा है, हाजियों के साथ टहल रहा है। अब उसने कहा कि ए नौजवान, तेरी जिंदगी में कोई अमल ऐसा तो हमने नहीं देखा कि तू इतने बड़े दर्जे पर फाइज हो जाए। तूने कभी हज किया हो हमें याद नहीं, तो इस दर्जे पर कैसे पहुंचा? उसने कहा यह बात सही है कि मैंने तुम्हारे सामने कोई नेकी नहीं की, यह बात दुरुस्त है कि मैंने हज नहीं किया है, लेकिन फरमाया मेरा एक अमल ऐसा था जो मैं तन्हाई में किया करता था। का वो अमल कौन सा है? का मेरा अमल वो है कि मैं जब घर से निकलता तो अपनी बूढ़ी मां के कदमों को चूम कर निकलता, मां के कदमों को चूम कर निकलता और मां के कदमों पे अपने सर को रख देता। मां मेरी इस खिदमत पर बड़ी खुश होती, दुआ देती कि ए मौला इसको बख्श दे और इससे हज का सवाब अता फरमा दे। का बस वो मेरी मां की दुआ का सबब है कि रब ने मुझे जन्नत भी अता फरमा दी है, हाजियों का साथ भी अता फरमा दिया है। ये है ना माँ बाप का कुछ अदब तो हम करें ना। हमारा माशरा कैसा है, न माँ का अदब न बाप का अदब, ना ना ना। अगर कुछ चाहिए ना तो माँ बाप का अदब करो। कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी माँ बाप की दुआ है। हजरात मोहतरम फिर फरमाया उलमा को देखना, उलमा को देखना भी इबादत है। फरमाया जो शख्स उलमा को एक नजर देखता है उसके लिए अल्लाह ताला एक फरिश्ते को पैदा कर देता है, और जब फरिश्ता पैदा हो जाता है तो वो कयामत तक उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहता है। अब फरमाया ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाते हैं कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसे कब्र में डाला गया। जब उसके कब्र में उसे रख दिया गया, अल्लाह अकबर, फरमाते हैं कि जब उसे कब्र में डाला गया तो उसका चेहरा उल्टी तरफ था। अब इसके चेहरे को बार बार सीधा किया जाता कि ये दुरुस्त हो जाए, लेकिन उसका चेहरा फिर भी घूम जाता। अब वो बार बार उसे तकलीफ देते, लेकिन बार बार उसके तकलीफ देने से वो सही नहीं होता। गैब से आवाज आई, ए बंदो इसे क्यों तकलीफ देते हो? गैब से आवाज आई कि इस बंदा ने हसद और तकब्बुर से दुनिया में उलमा से चेहरे को मोड़ा था। इसने दुनिया में तकब्बुर और हसद की वजह से उलमा से इसने मुंह को मोड़ा था, हमने अपनी रहमत से इसके मुंह को मोड़ दिया है। यानी उलमा की कदर करें, उलमा की कदर एक बहुत कीमती बात है। आज उलमा की कदर को ख़त्म किया जा रहा है टॉक शो के ज़रिए से, एक अजीब व गरीब फितने उठाकर, लेकिन सारी बातों को एक तरफ रखकर आप उलमा को ना छोड़िएगा, क्योंकि उलमा ही एक ऐसी चाबी है कि जो जन्नत में आला से आला नेमतें दिलवाने वाले हैं। हजरात मोहतरम फरमाया तीसरी चीज खाने काबा की जियारत करना।
फरमाया जो खाना काबा की जियारत करेगा, एक मर्तबा जियारत करेगा, उसकी ये जियारत इबादत में लिख दी जाएगी। और फरमाया 7,000 नेकियों का सवाब इसे दिया जाएगा। और आगे फरमाया उसे 1 हज मकबूल का सवाब भी दिया जाएगा। खाना काबा की जियारत, अल्लाह ताला जल्द हमें तौफीक अता फरमाए, जल्द हम देखें, आज की रात के सदके से हम वो मंजर देखें, खाना काबा का तवाफ करें, झूम झूम कर खाना काबा की जियारत भी करें, कभी हजर अस्वद का बोसा दें, कभी मकाम इब्राहिम को बोसा दें, कभी आब जमजम पिएं, कभी दरवाज़ाए काबा को चूमें, और इसी तरह हम अपने दिन को गुजारते रहें। हज़रात मोहतरम, 3 चीज़ें हो गई, वालिदैन, खाना काबा, उलमा। फरमाया चौथी चीज़ जिसे देखना इबादत है, फरमाया वो कुरान मजीद है। कहो सुभान अल्लाह। फरमाया कुरान मजीद को जो देखता है और देखकर पढ़ता है तो रब ताला उसे 2 अजर अता फरमाता है। फरमाया एक देखने का अजर, दूसरा पढ़ने का अजर। हमने तो पढ़ना छोड़ दिया है, देखना भी छोड़ दिया है। अल्लाह के कलाम को हम ना पढ़ें, हम ना देखें और फिर कहें यार सुकून नहीं मिलता है, तो सुकून के ज़राए छोड़कर सुकून तलाश करते हो। और रमज़ान में फिर वो एक मुकाबला होगा, तूने कितने पढ़े? हमने 5 पढ़ लिए। तूने कितने पढ़े? हमने 6 पढ़ लिए। कैसे पढ़े? किसको, किसके लिए पढ़े? किसको दिखाने के लिए पढ़े? काश अल्लाह को दिखाने के लिए हम एक पढ़े, लेकिन पढ़े दिल से। हज़रात मोहतरम, फरमाया जो कुरान पढ़ता है देखकर, उसे 2 सवाब मिलते हैं, एक देखने का, दूसरा देखकर पढ़ने का। फरमाया हर हर्फ के बदले 10-10 नेकियां उसे अता फरमाई जाती है। और सिर्फ यहीं पर बस नहीं, बल्कि उसके 10 बुराइयों को भी मिटा दिया जाता है। हज़रात मोहतरम, फरमाया ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बहुत बड़े तारीखी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जब उनका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा कि ए सुल्तान क्या मामला हुआ। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि रब ने मुझे बख्श दिया। क्या सबब बना? फरमाया सबब यह बना कि एक मर्तबा एक दोस्त ने मुझे अपने घर पर मेहमान बनाया, जिस जगह पर मुझे आराम का मौका दिया, सोने के लिए जगह दी, तो वहां ताक पर कुरान मजीद रखा हुआ था। अब मैं लेटने के लिए लगा तो मुझे कुरान शरीफ दिखा। अब मैंने दिल में सोचा कि जहां कुरान पढ़ा हो क्या वहां पर सोया जाता है? ये कैसे हो सकता है कि सामने कुरान हो और मैं सो जाऊं? का नहीं, दिल ने चाहा कि चलो इसको उठाकर कहीं और रख देता हूं, किसी और कमरे में ले जाता हूं। अभी उठा ही था, फिर दिल ने कहा ओ बंदे नादान, क्या कुरान अपने सोने के लिए कुरान की जगह को चेंज करेगा? कब बस रब ताला ने मेरे इस अदब की वजह से मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी है। तो कुरान का अदब हो तब भी बंदा बख्श दिया जाता है, तो पढ़ने वाले पर कैसा इनाम होगा? तो पढ़ने वाले बन जाए इंशाअल्लाह। कुछ तो पढ़े और समझने की कोशिश भी करें। हज़रात मोहतरम, फरमाया 5वीं चीज अपने मुर्शिद की खिदमत व ज़ियारत, वो भी इबादत है। फरमाया जो अपने मुर्शिद की 7 दिन तक खिदमत करे, ज़ियारत करे, रब ताला उससे 100 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और फरमाता है ये इबादत कोई आम इबादत नहीं है, ये इबादत कोई आम इबादत नहीं। फरमाया बल्कि दिन रात कामिल तरीके से, दिन में रोजा रखकर, रात में क़ियाम कर कर जो इबादतें की जाती है, इसका सवाब दिया जाता है। तो मुर्शिद की खिदमत करना भी कोई घाटे का सौदा नहीं है, और दुनिया भी मिल जाएगी, आखिरत भी मिल जाएगी।